पोर्ट्रेट का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हम लोग आई और नोज कंप्लीट कर चुके हैं। इस बार हम लोग करने वाले हैं स्किन का टोन। स्किन का टेक्सचर हम कैसे दे सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम में, एटलीस्ट हाफ एन आवर के अंदर में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पेंसिल यूज़ किया बियानियो का। इसमें कई सारे ग्रेड मैंने यूज़ किए हैं, लाइट टू डार्क, वो आगे ट्यूटोरियल में आपको पता चलेगा। ब्लेंडिंग के लिए मैंने 3 टूल लिए, एक तो टिश्यू पेपर, एक मेकअप ब्रश और ये ब्लेंडिंग स्टैंड। तीनों का अलग अलग यूज़ है। इसके अलावा हाईलाइट देने के लिए जैसे कि आप इरेज़र भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है नीडेबल इरेज़र। नीडेबल इरेज़र के साथ साथ हम लोगों ने यूज़ किया है टॉम्बो इरेज़र। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2H पेंसिल, जो कि सबसे लाइट पेंसिल है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एक फेस का आउटलाइन, जिसमें एक फेस का पोर्शन हम लेने वाले हैं, एक क्लोजअप इफेक्ट हम देने वाले हैं स्किन का। नोज़ के आस पास देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो पोर्शन है वहाँ पे हमें डिटेल्ड में देना पड़ता है, जितने भी हम टेक्सचर होता है ना स्किन का। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्लेन ब्लेंड कर देते हैं, हम लोग एकदम स्मूथ ब्लेंड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी करने वाले हैं इसको टेक्सचर। इसके लिए मैंने पेंसिल यूज़ किया है लाइटेस्ट पेंसिल, और 2H पेंसिल से सबसे पहले हम लोग पहला लेयर कंप्लीट करेंगे। पहला लेयर होगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लोज इफेक्ट देना है। क्लोज इफेक्ट मीन्स कि आपको गैप नहीं रखना, जिसमें एक लाइन जो होता है ना वो दिखनी नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो ना कि कई सारे एंगल से मैं इसको कर रहा हूँ और ओवरलैप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ऑटोमेटिक एक ब्लेंडिंग इफेक्ट आ जाती है। तो देख रहे हो कि हर एक एंगल में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अभी यहाँ पे है मेकअप ब्रश। 2 ऑप्शन है हमारे पास, मेकअप ब्रश और एक टिश्यू पेपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेकअप ब्रश का यूज़ किया। कई लोगों के पास मेकअप ब्रश नहीं है और बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है, सब जब लोगों के पास अवेलेबल रहता है टिश्यू पेपर। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया है। तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन सा अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2H पेंसिल से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा डार्क पेंसिल है HB पेंसिल। तो HB पेंसिल का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। फिर से हम लोग वही शेड देने वाले हैं, और यहाँ पे भी शेड कैसे देंगे, डार्क टू लाइट। जैसे हम लोग एक लाइट डायरेक्शन हम लोगों ने सेट किया है, वो मैं आपको बताऊंगा मैं आगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों ने टिश्यू पेपर से इसको कंप्लीट ब्लेंड कर लिया है, और टिश्यू पेपर से ना ब्लेंड बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आप 2B पेंसिल का या फिर 3B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3B पेंसिल का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा डेप्थ दिखाना है। नोज़ के जब नोज़ के पास आपको पता ही है कि जब वहाँ पे थोड़ा डेप्थ होता है, अंदर की तरफ होता है स्किन, तो वहाँ पे हमें डार्क देना होता है। तो यहाँ पे हम स्किन टोन के साथ साथ टेक्सचर करने वाले हैं। हाईलाइट ज़्यादा हम लोग टेक्सचर पे करने वाले। तो यहाँ पे फिर से ये करने के बाद वही रिपीट करेंगे, टिश्यू पेपर से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हो जाने के बाद एक्चुअल वर्क स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिया 10B पेंसिल या 12B पेंसिल आप ले सकते हो। हम एक ऐसा बना रहे हैं डार्क शेड के लिए, जो अभी आप देख रहे हो ब्लेंडिंग स्टैम्प को इसको यूज़ करने वाले हैं। वहाँ पे हम लोगों ने एक बफर बनाया है जहाँ पे एक डार्क एरिया है। डार्क एरिया को हम पिक करके, जो ग्रेफाइट पिक करके, यहाँ पे पेंसिल का यूज़ नहीं करने वाले। यहाँ पे हम लोग एक शेडो देना है, एक टेक्सचर देना है स्किन पे। वो टेक्सचर देने के लिए हम लोगों ने इसको पिक कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको डॉट देना है और उसको हल्का सा नीचे की तरफ स्प्रेड करना है, क्योंकि ये जो लाइट डायरेक्शन के हिसाब से किया है। तो ये स्किन का जो कर्व है, उसका फेस का जो कर्व होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है, एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा करने वाले। हर एक आप जो देख रहे हो ना कि हर एक डॉट जो है थोड़ा छोटा बड़ा अल्टरनेट जो तो अलग अलग साइज़ में होना चाहिए। और ये साइज़ में अलग होने से ना स्किन एक्चुअल में थोड़ा और रियलिस्टिक लगती है। तो जितना आप रियलिस्टिक देना चाहते हैं और ज़्यादा आप अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। अलग अलग आप देख रहे हो ना, जैसे क्लोज़अप जो है, क्लोज़अप में दे रहा हूँ यहाँ पे हल्के हल्के इफेक्ट, तो अभी से ही आने लगा होगा आपको। तो ये देख रहे हो अभी कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने हर एक डॉट जो है उस पोर्शन का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसमें और ज़्यादा डेप्थ दे सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप 2B पेंसिल या 3B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और टॉप में जहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे डॉट बनाए हैं ना, वहाँ पे एक और डॉट बनाना है, लेकिन सिर्फ टॉप में बनाना है और हल्का सा हमें डार्क करना है। उसमें क्या है ना कि एक थोड़ा सा कहते हैं ना डेप्थ, जिसमें कहते हैं गहराई। तो स्किन के हर एक जो आप देख रहे हो पोर्शन देख रहे हो ना, वहाँ पे हम लोगों ने डेप्थ दिया है। और यहाँ पे देखो कि अब पूरा का पूरा नहीं करना है, इसलिए मैं हमेशा अभी भी बता रहा हूँ आपको कि कंप्लीट पेंसिल को नहीं चलाना, सिर्फ ऊपर की तरफ हल्का सा हमें डॉट देना है। तो उससे ना और ज़्यादा लगेगा कि वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो वो इफ़ेक्ट हमें देना है यहाँ पे। और वो इफ़ेक्ट देने के बाद
कंप्लीट होने के बाद हर एक पोर्शन में जहाँ जहाँ पे रह जाता है वहाँ पे हम उसको फिल कर लेंगे, और कहीं कहीं गैप होता है तो बीच में हम लोग आके फिर वापस से हम लोग उसको ब्लेंडिंग स्टैम्प से कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रश का यूज़ है एक्चुअल में, यहाँ पे टिश्यू पेपर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सटल कर लेंगे जो भी हम लोगों ने डॉट दिया ना, तो ज़्यादा हाईलाइट ना दिखे। अब करना है टेक्सचरिंग हमें यहाँ पे लाइट डायरेक्शन के हिसाब से। लाइट डायरेक्शन हमारा इधर से है, टॉप राइट साइड से है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो एक स्किन का आपको शेडिंग हो गई, उसमें हम लोगों ने डॉट भी दे दिया। अब हमें हाईलाइट करना है अकॉर्डिंग टू लाइट। तो जब हम हाईलाइट करेंगे तो अभी हमें क्या करना है कि जो पोर्शन है आपको जो डार्क है, डार्क पॉइंट भी हम लोगों ने दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आती है बात कि हाईलाइट हम कहाँ से देंगे। हाईलाइट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मोनो इरेज़र का। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नीडेबल इरेज़र का भी। तो नीडेबल इरेज़र बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बिगनर्स के लिए, तो बिगनर्स कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मोनो इरेज़र यूज़ किया, इसलिए कि जितने भी बिगनर्स हैं ना, उनको पेंसिल की तरह इरेज़र आराम से चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेदर दैन नीडेबल इरेज़र, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बिगनर्स के लिए, स्पेशली मैंने बिगनर्स के लिए यूज़ किया है मोनो इरेज़र। और अगर आपके पास मोनो इरेज़र नहीं है तो भी इरेज़र को, नॉर्मल इरेज़र को आप कट करके वैसा एक कोन देके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी प्रोफेशनल हैं, जितने भी बिगनर से ऊपर हो चुके इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हैं, वो यूज़ कर सकते हैं नीडेबल इरेज़र का। तो सेम इफ़ेक्ट जो है हर एक पोर्शन पे हमें देना है, और ये पेशेंटली देना है, आपको बहुत जल्दी नहीं करना है। अगर आप बहुत आराम से भी करोगे ना, तो ये हाफ एन आवर के अंदर में ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तो आपको बताने के लिए कंप्लीट किया, तो मुझे ऑलमोस्ट लगा है 40 मिनट्स, क्योंकि मैंने हर एक पोर्शन को आपको एग्जांपल दिया। तो आप 20 मिनट से लेके 30 मिनट्स के अंदर में आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि जो कितने टाइम में एक एक पोर्शन कंप्लीट करने में बहुत आर्टिस्ट को लग जाता है, कम से कम 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, ऐसे बहुत ज़्यादा ही लगते हैं, 3 घंटे से ऊपर ही लगते हैं सिर्फ स्किन का टेक्सचर देने में। छोटे छोटे पोर्शंस मैं बता रहा हूँ, इतना डिटेल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एकदम शॉर्टकट, जिससे कि आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और वो इफ़ेक्ट कैसे दे सकते हैं, एक टेक्सचर और एक लाइटिंग से पूरा का पूरा स्किन टेक्सचर जो है आप दे सकते हो। इसके बाद भी हमें थोड़ी बहुत डार्क पोर्शन जो होते हैं वो हम बाद में हम शेडिंग में देते हैं, लेकिन एक बेसिक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे स्किन का टेक्सचर कैसे देते हैं। जब आप ये एक बड़ा पोर्शन है स्किन का, जब आप छोटा करते हो ना, तो सेम जो है आप उसको और छोटा छोटा डॉट करोगे, और जो पोर्शन है जो हम लोगों ने डार्क किया उसको हम करेंगे। अब ये करने के बाद कंपल्सरी आपको यूज़ करना है ब्रश को, क्योंकि ब्रश जब हम यूज़ करते हैं ना मोनो इरेज़र, तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। तो वो उसको सटल करने के लिए ना हमें यूज़ करना पड़ता है ब्रश का। आप ये तो मैंने मेकअप ब्रश यूज़ किया, आप नॉर्मल पेंटिंग का भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे अभी आपको लगता है ना कि हमें थोड़ा सा बीच में कुछ कुछ जो पोर्शंस हैं, हम तो ह्यूमन ही हैं, तो कहीं ना कहीं से एरर, ह्यूमन एरर तो होता ही है। तो कहीं कहीं जो पोर्शन छूट जाता है वहाँ पे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। थोड़े से जो इरेज़र है, इरेज़र का भी यूज़ करके कुछ कुछ पोर्शन में वैसा कर लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नोज़ के पास डार्कनेस ज़्यादा होते हैं, तो ये जो है इफ़ेक्ट आप दे सकते हो, जो डार्क करके जो नोज़ के पास है, जो एक्चुअल जो है जब तक वो डेप्थ ऑफ फील्ड जैसे कि होता है ना, डेप्थ ऑफ फील्ड मैंने कई तरीके बताया था, ब्लर भी कर सकते हो, फॉग की तरह भी दिखा सकते हो। यहाँ पे हमें डार्कनेस के थ्रू दिखाना है। तो ये डार्कनेस के थ्रू हम लोगों ने पूरा का पूरा स्किन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। वापस से एक बार आप ब्रश का जो एक लेयर आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है स्किन का टेक्सचर, वो भी 20 से 30 मिनट के अंदर में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये जो ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे आप क्या देखना चाहते हैं, इसके आगे हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी तो लिप्स बाकी है, ईयर्स बाकी है। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ मेरा एक वेबसाइट भी है, जहाँ पे मैं जितने भी लोग हैं वो सीखना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, अपने आर्ट वर्क रिव्यू कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैं आर्ट वर्क रिव्यू भी करता हूँ। तो आप अपने आर्ट वर्क रिव्यू करा सकते हैं, सीख सकते हैं, डिटेल में सीख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, जिससे कि हाईलाइट ज़्यादा हो, आपका जो स्किन है, फेस है, वो हाईलाइट हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड भी बना दिया है यहाँ पे डार्क। और इसके बाद हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लाइट हमें थोड़ा स्किन को ब्राइट भी करना है, क्योंकि उसमें एक डेप्थ तो नज़र आनी चाहिए ना, कि जैसे कि किनारे वाला जो है वो लाइट के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा है, तो थोड़ा उसको हमें हाईलाइट ज़्यादा देना है।
यूट्यूब पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।